पैराग्वे के राष्ट्रपति के भारत दौरे के बाद आपको ले चलते हैं दिल्ली, जहां करीब 4 दशक बाद भारत में हो रहे इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी IATA की 81वीं वार्षिक आम बैठक में पीएम मोदी ने दुनिया को भारतीय एविएशन सेक्टर की क्षमता और संभावनाओं से रूबरू कराया। देखिए रिपोर्ट। आज भारत ग्लोबल स्पेस एविएशन कन्वर्जेंस का एक उभरता हुआ लीडर है। पिछले एक दशक में भारत की सिविल एविएशन सेक्टर में ऐतिहासिक उड़ान से आप सब भली भांति परिचित हैं। नई दिल्ली में जब दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री के दिग्गज जुटे तो भारत ने दिखाया कि वो केवल उड़ान नहीं भरता बल्कि उड़ानों का भविष्य भी तय करता है। जब भविष्य की उड़ानों की दिशा तय करने की बात हो तो नजरें वहीं जाती हैं जहां नवाचार हो, नेतृत्व हो और हो वैश्विक सोच। करीब 4 दशक बाद भारत में हो रही इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी IATA की 81वीं वार्षिक आम बैठक में पीएम मोदी ने दुनिया को भारतीय एविएशन सेक्टर की क्षमता और संभावनाओं से रूबरू कराया। साथियों, ये समिट, ये डायलॉग एविएशन के साथ ही ग्लोबल कोऑपरेशन, क्लाइमेट कमिटमेंट्स और इक्विटेबल ग्रोथ के शेयर्ड एजेंडा को आगे बढ़ाने का एक माध्यम भी है। इस समिट में आप जो चर्चा कर रहे हैं उससे ग्लोबल एविएशन को नई दिशा मिलेगी। मुझे विश्वास है हम इस सेक्टर की इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज को टैप कर पाएंगे, उन्हें और बेहतर ढंग से यूटिलाइज कर पाएंगे। दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन संस्था इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी IATA की 81वीं वार्षिक बैठक पहली बार भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित हुई। यह आयोजन न सिर्फ एविएशन इंडस्ट्री के लिए बल्कि भारत के लिए भी एक ऐतिहासिक पल था। इसमें दुनिया भर की 300 से अधिक एयरलाइंस, हजारों प्रतिनिधि और एविएशन सेक्टर के नीति निर्माताओं ने हिस्सा लिया था। नई दिल्ली के इस ऐतिहासिक मंच से जहां उड़ानों की बात हुई, वहां भारत की बात हुई। जहां विकास की रफ्तार पर चर्चा हुई, वहां भारत की लीडरशिप भी गूंज उठी। तो आखिर कैसे पीएम मोदी के संबोधन ने भारत को एविएशन ग्लोबल मैप पर सबसे ऊंचाई पर पहुंचा दिया है, ये आगे बताएंगे। लेकिन पहले क्या है ये IATA, इसे जान लेते हैं। IATA एक वैश्विक व्यापार संगठन है जो दुनिया की एयरलाइंस कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है। ये संगठन एविएशन इंडस्ट्री को संगठित, सुरक्षित, कुशल और टिकाऊ बनाने के लिए नीतियां बनाता है और मानक तय करता है। इसकी स्थापना साल 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल, कनाडा में है। इसमें लगभग 300 से अधिक एयरलाइन सदस्य हैं जो उद्योग में स्थिरता यानी सस्टेनेबिलिटी और नवाचार यानी इनोवेशन को बढ़ावा देते हैं। पीएम मोदी ने बताया कि कैसे बीते एक दशक में भारत के एविएशन सेक्टर में असाधारण विकास हुआ है। साल 2014 में देश में जहां सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 150 के पार पहुंच गई है। भारत का एविएशन सेक्टर अब केवल यातायात का जरिया नहीं बल्कि आर्थिक विकास और रोजगार का बड़ा स्रोत भी बन गया है। भारत आज तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है और आने वाले कुछ सालों में ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन बाजार बनने की ओर भी बढ़ रहा है। इस ऐतिहासिक मंच से पीएम मोदी ने एविएशन में महिलाओं की भागीदारी को लेकर भी भारत की पहल से दुनिया को रूबरू कराया। हमारी दिशा सही है, हमारी गति सही है, इसलिए हमें विश्वास है कि हम तेजी से आगे बढ़ते रहेंगे। मेरा आग्रह है मेक इन इंडिया के साथ सभी एविएशन कंपनियां डिजाइन इंडिया भी करें। साथियों, भारत के एविएशन सेक्टर का एक और मजबूत पक्ष है उसका इंक्लूसिव मॉडल। आज भारत में 15% से अधिक पायलट महिलाएं हैं। ये ग्लोबल एवरेज से 3 टाइम्स ज्यादा है। साथियों, आज एविएशन सेक्टर का एक और की कंपोनेंट ड्रोन टेक्नोलॉजी है। भारत ड्रोन टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहा है। साथ ही हमने इसे फाइनेंशियल और सोशल इंक्लूजन का एक टूल बनाया है। ड्रोन के जरिए हम महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एम्पावर कर रहे हैं। देश में बढ़ती मिडिल क्लास,
डिजिटल बुकिंग सुविधा और बढ़ती कनेक्टिविटी ने एविएशन सेक्टर को नई ऊंचाई दी है। इस सम्मेलन के माध्यम से भारत ने कई द्विपक्षीय एविएशन समझौतों, निवेश प्रस्तावों और तकनीकी सहयोग के अवसरों पर बातचीत की। फ्रांस, यूएस, यूएई और सिंगापुर जैसे एविएशन ताकतों ने भारत के साथ साझेदारी को मजबूत करने का भरोसा भी जताया। आज हम एक ऐसे मुकाम पर खड़े हैं जहां हमारे ट्रैवल प्लान केवल धरती के शहरों तक सीमित नहीं है। इंसान आज स्पेस फ्लाइट्स और इंटरप्लेनेटरी यात्राओं को भी कमर्शलाइज करने, उसे सिविल एविएशन के लिए खोलने के सपने देख रहा है। ये बात सही है, इसमें भी समय है। भारत इन सभी संभावनाओं के लिए तैयार है। मैं इसका आधार भारत में 3 मजबूत पिलर के कारण बता रहा हूं। पहला, भारत के पास मार्केट है। ये मार्केट मात्र कंज्यूमर्स का समूह नहीं है, ये भारत की एस्पिरेशनल सोसाइटी का प्रतिबिंब है। दूसरा, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए हमारे पास डेमोग्राफी और टैलेंट है। हमारे युवा नए दौर के इनोवेटर्स हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में ब्रेक थ्रू ला रहे हैं। तीसरा, हमारे यहां इंडस्ट्री के लिए ओपन और सपोर्टिव पॉलिसी इकोसिस्टम है। 81वीं IATA बैठक न केवल भारत के लिए गौरव का क्षण थी, बल्कि एक संकेत भी था कि भारत अब केवल उपभोक्ता नहीं, बल्कि एविएशन भविष्य का निर्माता भी है। पीएम मोदी के इस ऐतिहासिक संबोधन ने भारत की रणनीतिक सोच और डिजिटल दक्षता से दुनिया को रूबरू कराया।